ये महंगी परफ्यूम्स हमें सस्ते दाम मुयस्सर कैसे आ सकती हैं। पूरा इसका एक प्रोसीजर होता है परफ्यूम बनाने का, उसकी एक फार्मूलेशन होती है। फिर आप बाहर से किस लेवल का जो है वो परफ्यूम ग्रेड जो है ऑयल वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अदर फिर उसके अंदर यहाँ पे उसमें फिक्सर वगैरह ऐड होते हैं, उसकी प्रॉपर एक फार्मूलेशन होती है और उसके बाद एक परफ्यूम आपको एक अच्छी मुनासिब प्राइस में आपको मिलता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली हैदर और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, दुनिया में महंगी तरीन इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री परफ्यूम इंडस्ट्री है। अलबत्ता ये महंगी परफ्यूम्स हमें सस्ते दाम मुयस्सर कैसे आ सकती हैं, इस सवाल को लिए आज हम मौजूद हैं शाह आलम बाज़ार में, जिसे शालमी भी कहा जाता है, जहाँ पर महंगी परफ्यूम सस्ते दामों तैयार की जाती हैं। आइए इस सवाल के जवाब के लिए यहाँ पर मज़ीद ढूंढते हैं और जानते हैं कि किस तरह से महंगी परफ्यूम्स तैयार की जाती हैं। ये तो इस वक्त शाह आलम बाज़ार में ही एक शॉप के अंदर हम मौजूद हैं और इस शॉप के ओनर से हम जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान में परफ्यूम इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है और शाह आलम बाज़ार में जो महंगी परफ्यूम सस्ते दामों में असर आ जाती हैं, इसके प्रोसीजर को वो कैसे मुमकिन बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बताइएगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान में परफ्यूम इंडस्ट्री को। अच्छा भाई, ऐसे है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो परफ्यूम इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और उसमें आपने आजकल देखा होगा कि ऑनलाइन काफ़ी ब्रांड्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं और उसमें कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, हाउसेस हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे बना रहे हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे भी अंदर हैं कि जो कि बस एक जिसे कहते हैं ना कि बस देखा किसी का बिज़नेस और काम शुरू कर दिया, तो वो जिस स्पीड से वो आते हैं उसी स्पीड से वो वापस चले जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये प्रॉपर एक पूरा इसका एक प्रोसीजर होता है परफ्यूम बनाने का, उसकी एक फार्मूलेशन होती है। फिर आप बाहर से किस लेवल का जो है वो परफ्यूम ग्रेड जो है ऑयल वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अदर फिर उसके अंदर यहाँ पे उसमें फिक्सर वगैरह ऐड होते हैं, उसकी प्रॉपर एक फार्मूलेशन होती है और उसके बाद एक परफ्यूम आपको एक अच्छी मुनासिब प्राइस में आपको मिलता है। और वो फिर यही है कि जिनको इसकी थोड़ी फार्मूलेशन की हाव ना हो है, वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका वो जो है ग्रो कर रहा है ब्रांड भी। और जो नए आते हैं जिनके पास फार्मूलेशन नहीं होती और जो मार्केट से चीप फ्रेगरेंस उठाते हैं, उनका फिर उसी हिसाब से वो परफ्यूम की लास्टिंग वगैरह नहीं मिलती। जो क्लाइंट की डिमांड होती है कि परफ्यूम में एक लास्टिंग होनी चाहिए और इसका एक स्वॉज और इसका एक स्प्रेडिंग पावर उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो उनको नहीं मिलती, तो वो फिर उस ब्रांड से दोबारा कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते। वकार साहब, ये भी बताइएगा कि एक मखसूस तबका है जिसको महंगी परफ्यूम्स ख़रीदने का शौक़ रहता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो वही महंगी परफ्यूम सस्ते दामों भी मिल जाती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या सिर्फ़ एक ख़ास तबका है जो यहाँ से उन परफ्यूम्स को परचेज़ करता है, या इस वक्त जो महंगी परफ्यूम्स ख़रीदने का शौक़ रखने वाले हैं वो भी इस तरफ अब माइल हो रही हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब पहले ये था कि जब से डॉलर आपको पता कि पाकिस्तान में बहुत इंक्रीज़ हो गया, उसकी जो वैल्यू है हाँ बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा। तो अब जो ओरिजिनल भी अफोर्ड करने वाले बंदे थे, जो ओरिजिनल परफ्यूम मार्केट से बाय करते थे, वो भी अब ऑलमोस्ट 85% जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं परफ्यूम लेने के लिए। और उसकी रीज़न ये है कि देखें, आपको वही एक परफ्यूम में 2-3 का आपको सिंपल सा मैं बताता हूँ, जैसे कहना डियोर सेवॉज हो गया और क्रीडो वेंटस हो गया, ये मार्केट में इंतहाई एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं और हम वही परफ्यूम यहाँ पे इंतहाई चीप प्राइस में आपको बड़े मुनासिब प्राइस में आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डियोर सेवॉज अगर मार्केट में 45,000 का है, शैनल दी ब्लू 35,000 का, वो हम आपको यहाँ पे 1800, 2100, 2200 में हम आपको बना देते हैं। और आप जब वो उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें कोई 19-20 का भी फ़र्क होता है। आइए नाज़रीन, अब आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर वही परफ्यूम जिनका इन्होंने नाम दिया वो सस्ते दामों किस तरह से बनाई जाती है और उसके बाद प्राइस डिफरेंस क्या आता है। जी तो वकार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास जो बॉटल्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल से मैच करती हैं। क्या ये वही बॉटल्स हैं जो ओरिजिनली परफ्यूम्स में यूज़ होती हैं, या ये बॉटल्स आप बाद में कहीं से बनवाते हैं? ये भाई बॉटल्स जो हैं ये इस टोटल जो है इंपोर्ट होती है चाइना से, ठीक है। चाइना में इसकी काफ़ी यानी कि बड़ी इंडस्ट्री है जो कि एम्प्टी बॉटल्स बनाती हैं। उसमें आप अगर चाइना अगर आप जाते हैं तो आप उनसे किसी भी कोई भी आर्टिकल दिखा के परफ्यूम का बॉटल्स का, तो वो आप उनसे बनवा सकते हैं। तो जितनी भी आप बॉटल्स देख रहे हैं ये 50 ml में, इसके अलावा हमारे पास एक वो 100 ml की बॉटल्स भी है।
तो उसको आप वो चाइना से बनवा सकते हैं सारा। तो परफ्यूम बनाने के लिए आप कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसके वाले से बता दें हम। बताता हूँ आपको। इसमें 3 सॉल्ट भाई यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है इसमें अल्कोहल डीनेचर्ड है, बेंजोफोन 2 और डिस्टिल्ड वाटर। और इसमें एक ऑलरेडी ये केमिकल होता है फिक्सर जिसे हम बोलते हैं, वो ऑलरेडी इसमें हम इसमें ऐड करके उसको रखा होता है, क्योंकि ताकि वो ज़्यादा मैच्योर हो जाए। अब हम आपको दिखाते हैं कि परफ्यूम कैसे बनाते हैं। स्नैन, ये वो आपके सामने क्रीड रॉयल वाटर हम तैयार करने लगे हैं। 50 ml की बॉटल है ये, और ये स्क्रू में बॉटल आती है, ये स्क्रू में भी आती है और क्रैम में भी आती है। इसमें 50 ml की बोतल में इसमें जो परफ्यूम का जो सॉल्ट है वो हम डालेंगे इसमें 12.5 ml, और बाकी इसमें अदर केमिकल्स आएंगे और आपका ये 50 ml की बॉटल जो है परफ्यूम की वो रेडी हो जाएगी। और उसके बाद इसका छोटा सा इसका एक प्रोसीजर होता है, इसको आपने 20 डेज़ के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में या किसी डार्क प्लेस में रखना होता है परफ्यूम की एजिंग के लिए। उससे परफ्यूम आपकी लास्ट भी करती है और जो परफ्यूम के जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी फाइन हो जाते हैं। अब ये आपके सामने क्रीड रॉयल वाटर रेडी है, और हमारी इसकी जो प्राइस है शॉप पे वो 2100 है, और अगर आप इसको मार्केट से बाई करते हैं तो ये 75,000 80,000 के राउंड अबाउट ये परफ्यूम आपको मिलेगा। वकार साहब, ये भी बताएं कि कहा जाता है कि पर्सनालिटीज़ का बहुत क्लोज कनेक्शन होता है मखसूस और ख़ास परफ्यूम्स के साथ। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, और किस तरह की पर्सनालिटीज़ किस तरह की परफ्यूम्स इस्तेमाल करती बेहतर लगती हैं? देखिए, ये बात आपने जो है बिल्कुल ठीक की है कि पर्सनालिटी का आपके फ्रेगनेंस के परफ्यूम के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। उसकी रीज़न ये है कि आपने अगर अच्छी ड्रेसिंग की हुई है तो उसमें अगर परफ्यूम जो है कैरी नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि वो फिर अभी आप अधूरे हैं। तो परफ्यूम आपकी शख्सियत को निखारता है। आप कहीं जाते हैं तो बड़ी अच्छा जो है जो जहाँ पे भी आप जाते हैं तो बड़ा अच्छा जस्टर जाता है ये सारा। आखिरी सवाल ये है कि हम ये तो देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से यहाँ पर महंगे परफ्यूम्स बनाई जा रही हैं और सस्ते दामों को बेची भी जा रही हैं, लेकिन क्या आप ये ज़रूरी नहीं समझते कि अब ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ आपकी लोकल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया जाए और लोकल इंडस्ट्री परफ्यूम के नाम पर अपनी प्रोडक्ट्स बनाए और उनको बेचे? जी बिल्कुल, ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे मोस्टली जितने भी आप जो बड़े हाउसेस देखेंगे, जो बड़े ब्रांड हैं, वो मोस्टली जो है आप दुबई से वो सारा करवा रहे हैं। अपनी बॉटल्स की पैकिंग वगैरह और उसकी जो फिलिंग है वो दुबई में हो रही है। पाकिस्तान में भी ऐसा कोई सेटअप नहीं है, और पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए मामला कि आपका जितना पाकिस्तान में इसकी इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है, तो इसको यहाँ पे इस तरह के बड़े सेटअप लगने चाहिए परफ्यूम्स के। तो नाज़रीन, जिस तरह के वकार साहब ने भी कहा और हमारा भी यही मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ना सिर्फ वहाँ के लोकल रहने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, बल्कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भी लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद अपडेट्स और इस तरह की स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।